आज के वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और बेटियों को इस दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह कहना है कि आखिर इस दिवस को मनाया क्यों जाता है और 24 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिवस को हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप में से कुछ लोगों को यह प्रश्न भी हुआ होगा कि आखिर इस दिवस को मनाया क्यों जाता है। दरअसल यह दिवस मतलब कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इसलिए मनाया जाता है ताकि बेटियों को समान अधिकार दिलाए जा सके, बेटे और बेटी में इक्वालिटी हो, उनके बीच कोई भेदभाव ना हो, इसलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाकर बेटियों को उनके अधिकार के लिए जागरूक भी किया जा सकता है। बहुत सारी बेटियां वैसी होती है कि जिनके कुछ लक्ष्य होते हैं, ख्वाहिशें होती है, लेकिन कुछ वजहों से वे उन्हें पूरा नहीं कर पाती है। तो इस दिन को मनाकर उन बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल पाता है। अब आप में से कुछ लोगों को यह भी प्रश्न हो सकता है कि इस दिवस को 24 जनवरी की तारीख पर ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यह नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कनेक्शन है। भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। उन्होंने 24 जनवरी 1966 को, हाँ जी तारीख ये सुनिए, 24 जनवरी 1966 को महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिए हुए थे। हमारे पुरुष प्रधान देश में जब महिला इतने उच्च पद पर काम करते हैं तो यह बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण था। तो इसलिए 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत देश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साल 2008 से इसे मनाने की शुरुआत की हुई थी और तब से हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो साथियों, इस तरह से आपको सबसे पहला स्टेप लोगों को बताना है और कहना है कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है और 24 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारी स्पीच में दूसरा स्टेप कवर करेंगे कि जिस दूसरे स्टेप में हम लोगों को बेटियों के लिए भूतकाल कैसा था और वर्तमान कैसा है, इन दोनों के बीच का फर्क बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, मुझे याद है पहले वैसा समय हुआ करता था कि जब कोई महिला गर्भवती होती थी तो परिवार के द्वारा ऐसी अपेक्षा रखी जाती थी कि बेटा हो, बेटी ना हो। हाँ, कुछ लोग वैसे भी थे कि जिनको बेटी पैदा होने पर भी उतनी खुशी मिलती थी, लेकिन ज्यादातर लोग वैसे थे। जब संतान का जन्म होता था, तो जब बेटी का जन्म होता था तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते थे और बेटे का जन्म होता था तो खुशियां मनाते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो लोगों के द्वारा ऐसी सोच रखी जाती है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, आज भी कुछ वैसे समाज है कि जहां पर ये सोच नहीं अपनाई गई है और पुरानी ही सोच कायम है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने अब अपनी सोच बदल दी है। जब
बेटी का जन्म होता है तो भी वे खुश होते हैं, उन्हें दुख नहीं होता है। तो समय बदल चुका है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि दरअसल आज बहुत सारे वैसे भी लोग हैं, मैंने खुद देखे हुए हैं, कि जो ऐसा डिलीवरी से पहले सोचते हैं कि हमें तो बेटी चाहिए, वैसा सोचते हैं। और साथियों, अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मेरी भी एक बेटी है कि जिसके लिए मुझे गर्व महसूस होता है। इसके अलावा पहले वैसा समय हुआ करता था कि पढ़ाई की बात आती थी, शिक्षा की बात आती थी तो बेटे को पढ़ाया जाता था, उच्च शिक्षा दिलाई जाती थी, जरूरत पड़े तो बाहर भी पढ़ने के लिए भेजा जाता था। लेकिन बेटी के केस में बहुत सारे लोग तो बेटी को पढ़ाते भी नहीं थे। जो पढ़ाते थे वे कुछ क्लास तक पढ़ाते थे, उच्च शिक्षा की तो बात ही दूर रह गई। क्या वे सोचते थे? वे तो सोचते थे कि बेटी है ना, उसकी तो शादी होने के बाद उसे घर का ही तो काम करना है, वैसा सोचते थे, तो बेटी को आगे नहीं पढ़ाते थे। बहुत सारी बेटियां वैसी होती थी कि जिनकी आगे पढ़ने की इच्छा होती थी, लेकिन घर से कहा जाता था नहीं। आज क्या हो रहा है? आज के समय में तो पिक्चर पूरा चेंज हो गया है। मैं तो यहां पर कहना चाहूंगा कि मैं मेरे जीवन में देखता हूं कि बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ चुकी है। आपने भी ऐसा अनुभव किया हुआ होगा। मैं यहां पर बेटों को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन बेटियों ने बहुत तरक्की की हुई है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज बेटियों को पढ़ाया भी जाता है, उच्च शिक्षा दिलाई भी जाती है और बेटियों को बाहर पढ़ने भी जरूरत पड़े तो भेजा जाता है। इसीलिए आज हमारे देश में बेटियां डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनती है। हाँ, कुछ समाज आज भी वैसे है कि जिन्होंने अपनी सोच नहीं बदली हुई है, वे बेटियों की शिक्षा के खिलाफ है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा उन समाज के बुजुर्गों को कि आप अपने समाज के अंदर परिवर्तन लाइए, क्योंकि अगर आप आगे आएंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा और बेटियों को उनके हक मिल पाएंगे। तो इस तरह से आपको दूसरा स्टेप कवर करना है और लोगों को बताना है कि भूतकाल और वर्तमान में क्या अंतर आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय बालिका दिवस के भाषण में जो तीसरा और आखिरी मुद्दा कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को एक सलाह देंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात जरूर कहनी है। आज हमारे देश की बालिकाओं ने सभी क्षेत्रों में तरक्की की हुई है। सभी क्षेत्र के अंदर महिलाओं को आप देख पाएंगे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, खेल का फील्ड हो या साइंस का फील्ड हो, सभी क्षेत्रों में बेटियां हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हम सब बेटियों के साथ जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में हर दिन सुनते रहते हैं। हमें यह सुनने को मिलता है कि इस राज्य में इस उम्र की बेटी के साथ रेप हो गया, इस शहर के अंदर इस लड़की का बलात्कार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम इनके बारे में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे हम तो ये सब भी सुनते हैं कि बेटी सिर्फ 5 साल की है, 8 साल की है, 15 साल की है और उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती है। ये हमारे देश को शोभा नहीं देता है। हमारे लिए ये एक दुख की बात है। तो यहां पर इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे रोकने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि जो नराधम ऐसे कृत्य करते हैं उन नराधमों को ना सिर्फ सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और फांसी के अलावा कोई सजा उनके लिए होनी ही नहीं चाहिए। उन लोगों को सजा मिलने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय लगना ही नहीं चाहिए। इन लोगों को सिर्फ 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके फांसी पर लटका देना चाहिए। जब यह सजा उनको मिलेगी तभी हमारी बालिकाओं को न्याय मिल पाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को हम रोक पाएंगे।
तो हम सबको साथ मिलकर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी ताकि हम समाज के अंदर बदलाव ला सके और हमारी बालिकाओं को यहां पर प्रोटेक्ट कर सके। तो साथियों, इस तरह से हमें तीसरा स्टेप कवर करना है और लोगों को कोई एक सलाह देनी है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप अपने तरीके से सलाह कोई देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। इसे बताने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।